हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ये है टॉपिक। और ये है पाल नंबर 1 जो है कप में आइसक्रीम, और ये है पाल नंबर 2 जो है कोन में आइसक्रीम। तो 5 कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। फेरी की हेल्प से भी कुछ कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। हमेशा की तरह एक लव मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। अब पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 देखते हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थोड़े से चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी इमैच्योर एनर्जी में है। हो सकता है कुछ सोच रहे हैं लेकिन उन बातों को लेके कुछ फर्मली उनके माइंड में फिक्स नहीं है, यानी कि मे बी अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि हाथ में सॉर्ड है, यानी कि कम्युनिकेशन तो है। तो शायद किसी से आपके बारे में कुछ डिस्कस भी कर रहे होंगे, लेकिन जो भी बातें कुछ कर रहे हैं वो इतनी सीरियसली नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर उनके फ्रेंड अगर उन्हें चिढ़ा रहे हैं या फिर आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऊपरी तौर पे कुछ इन्फो दे रहे हैं, सीरियसली कुछ आपके बारे में बता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये 10 का कार्ड मतलब कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली भी इमेजिन करता है, यानी कि हैप्पी होम जहाँ पे सब कुछ हो, आप दोनों के सब सपने पूरे हो रहे हैं, साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी एक रोमांटिक लाइफ है। ऐसे काफ़ी सारे ख्यालात। तो मे बी इस डिस्कशन की वजह से, यानी कि फ्रेंड्स से अगर वो बातें कर रहे हैं तो उस डिस्कशन की वजह से वो ऐसे सपने में भी खोए हैं जिनमें आप हैं, और आपके साथ कई सारे आगे के प्लान्स भी हैं जो शायद उनके सपने से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो मे बी अगर ये पर्सन अपने खुद के ख्यालों से थोड़ा
रियलिटी में आ जाए, यानी कि उन्हें रियलिटी महसूस हो कि ये सिर्फ उनका सपना है, अभी तक ये पूरा होना बाकी है, तो शायद ये पर्सन नाइट की एनर्जी में आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि अपने घोड़े पे सवार होके आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि रात का कितना भी लेट का वक्त क्यों ना हो, अगर इस पर्सन ने ठान लिया कि उन्हें बात करनी है तो मे बी वो आप तक रीच आउट होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको टेक्स्ट करे या फिर कॉल करे। इट्स अपॉन हिम और हर कि वो क्या एनर्जी फील करते हैं, लेकिन ये सोच तो रहे हैं और साथ ही साथ ये बात भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो शायद उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो दुनिया है वो पूरी तरह से गोल गोल आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी कि वो दुनिया भर में शायद दिन भर कुछ भी क्यों ना करते रहे, लेकिन एक वक्त यानी कि एक लम्हा उनकी पूरे दिन भर के शेड्यूल में ऐसा ज़रूर आता है जबकि उन्हें लगता है कि आप उस दुनिया की सेंटर हैं, यानी कि सेंटर स्टेज पे वो आपको रखते हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी को हम देख पा रहे हैं, वैसे ही शायद वो आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि दिन भर उनको चाहे जो भी काम हो, लेकिन जब उनका दिन पूरा होने लगता है तो वापस वो ख्याल आपसे जुड़ जाते हैं और शायद उन्हें आपके बिना, यानी कि आपके बारे में सोचे बिना वो बात लगती नहीं कि उनका दिन कुछ पूरा हुआ है। मतलब उनके बिजी शेड्यूल में भी उन्हें एक अधूरापन महसूस होता है आपसे रिलेटेड थॉट की वजह से। तो अगर बातचीत आप दोनों की नहीं हो रही है तो फिर तो चांसेस ज़्यादा है कि ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ। तो डेथ कार्ड मतलब एंडिंग भी होता है और न्यू बिगनिंग भी होता है। तो अगर आप दोनों में अब तक कुछ पेनफुल हुआ था, यानी कि कुछ ऐसे हालात आप दोनों ने फेस किए हैं जहां आप दोनों को भी तकलीफ़ हुई, तो अब चांसेस है कि वहां से आप दोनों नया स्टार्ट ले रहे हैं, यानी कि आपका भी नज़रिया शायद चेंज हो सकता है सिचुएशन की तरफ देखने का, और वैसा ही नज़रिया आपके पर्सन का भी है कि भले ही कुछ छोटे मोटे झगड़े ही क्यों ना हो या फिर कोई बहस हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। अगर कोई चाहे तो फिर से नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक चाहत की, और जैसे यहाँ पे ये सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद मतलब सरेंडर। तो हो सकता है कि अगर कोई ईगो का भी प्रॉब्लम था, यानी कि ईगो की वजह से या फिर अहम की वजह से कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो चांसेस है कि वो सब साइड में रख के आपका पर्सन आपसे इजीली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, यानी कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऐसी ख्याल तो उनके दिल पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है लीडर। तो मे बी उन्हें लगता है कि जैसे आप दोनों के रिश्ते में आप ही हैं जो लीडर की पोजीशन पे हमेशा रहती हैं या रहते हैं, यानी कि आप जैसा चाहे वैसी ही रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, या फिर आपने कहा कि नहीं हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए तो वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो लीडर की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को आगे भी ले जा सकती हैं, और अगर आप चाहें तो अपने मन के मुताबिक बातें वहीं पे रोक भी सकते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं वो सब जो राइट्स है यानी कि डिसीजन है वो अपने अंडर रखते हैं। उनके बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। माइल्ड डिप्रेशन, तो मे बी कुछ ज़्यादा ही सोचने की वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ हो भी नहीं रहा है बस साइलेंस ही है, फिर भी अगर ये पर्सन कुछ निगेटिव जोन में जाके सोचेगा कि मे बी ऐसा हो सकता है या फिर ये होगा तो क्या होगा, तो ऐसे कुछ गलत ख्याल उनके दिन में शायद आ रहे हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं। फ्रेंडशिप, तो मे बी इस वक्त ये पर्सन फ्रेंडशिप को थोड़ा ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। जैसे कि पहले ही हमने पेज का कार्ड देखा, तो अगर इस वक्त वो फ्रेंडशिप को फोकस कर रहे हैं तो चांसेस है कि अपने फ्रेंड जोन में ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं, यानी कि आपके साथ उनकी एक सीरियस रिलेशनशिप है ये तो उन्हें पता है, लेकिन फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ है जहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स हो पाए, यानी कि थोड़ा दिल की बातें शेयर कर पाए, कुछ हंसी मजाक हो जाए, ऐसे कुछ फ्रेंडशिप में शायद वो इस वक्त बिजी है अपने फ्रेंड्स के साथ। इन एक्शन,
तो शायद इस पर्सन को लगता था कि एक्शन ना लेना, यानी कि थोड़ा इनएक्शन में रहना यही सही रहेगा। शायद उन्हें राइट एक्शन समझ भी नहीं आ रहा था। मे बी इस वजह से भी वो इस एनर्जी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उस एनर्जी से वो शायद थोड़े बाहर आने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। गुड फ्रेंड, तो मे बी उनके फ्रेंडशिप जोन में ऐसे कुछ फ्रेंड हैं जो सच में काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और शायद वही फ्रेंड उन्हें समझा रहे हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेनी चाहिए, या फिर क्या सही होगा उनके लिए, या क्या बेस्ट होगा, ऐसा कुछ। तो आपको रिलैक्स होने के लिए ये काफ़ी अच्छा है कार्ड कि वो अच्छे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हैं जो उनके अच्छे के बारे में शायद सोच रहे हैं और उन्हें शायद कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो राइट नाउ वो शायद अपने फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। इसका मतलब उन्हें पता है कि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनली है, यानी कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने इमोशंस नहीं रखती या नहीं रखते। और इसी वजह से अगर आपके पर्सन में आपको पता है कि थोड़ी खामियां भी हैं, फिर भी आप उन्हें नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है जो टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड नहीं है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये आइसक्रीम का कोन चूज किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स, यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो आपका पर्सन ज़रूर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, और शायद वो इसी बात के बारे में सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्यार तो वो आपसे करते हैं, अब उन बातों को एग्जैक्ट कौन से वर्ड्स में आपसे कहे, यानी कि वो अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो चूज़ करने में बिजी है कि मुझे ये नहीं ये कहना चाहिए, नहीं इससे ज़्यादा अच्छा है ये कहूँ। ऐसे ही खुद से ही कुछ बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन नाइट की एनर्जी पे भी है, यानी कि वो घोड़े पे सवार हैं, अपने कप को भी देना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये जो पेंटिकल्स होते हैं, यानी कि फैमिली, जॉब, करियर, पैसा, तो हो सकता है ऐसी भी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली में आपसे रिलेटेड कुछ बात की है, या फिर मे बी उन्हें जॉब में कुछ टेंशन है, या फिर पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और जिसकी वजह से शायद वो उन्हें पता है कि ये कब वो आपको दे नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उन बातों के बारे में भी वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी है। तो ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए सच्चे दिल से और काफ़ी दिल से सोचता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो इस पर्सन ने सभी पेंटिकल्स को अपने हार्ट के क्लोज पकड़ के रखा है, यानी कि अपनी फैमिली हो, जॉब हो, करियर हो, पैसा हो, इन सब के बारे में तो उन्होंने इन सब को तो अपने बस में जैसे कर लिया है, यानी कि उन पे काबू उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन अब उन्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, और हो सकता है वो जिस एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं वो है ये कब की एनर्जी, यानी कि ये सब तो उनके पास अब है। उन्होंने अपनी खूबियों से ये सब अपने काबू में किया है, यानी कि घर वालों का भी अच्छा ख्याल रखते होंगे, पैसों को भी अच्छे से मैनेज करते होंगे, काम भी अच्छे से करते होंगे, पैसा भी अच्छा खासा ही कमा लेते होंगे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके दिल के करीब अगर कुछ होना चाहिए तो ये है वो प्यार भरा कप, और शायद उसी कप को अब वो इस पेंटाकल की जगह पे होल्ड करना चाहते हैं। क्या पता वो आपको भी हक करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस पेंटाकल को क्लोज पकड़ के रखा है हार्ट के नज़दीक, वैसे शायद आपके बारे में भी कुछ ख्यालात हो सकते हैं उनके। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा स्टक फील कर रहा है, यानी कि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो उन्हें कम्युनिकेशन तो करना है आपसे, लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इस लेडी के हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ में एक भी सॉर्ड नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि मैं बात करूँगा कैसे, या फिर कहूँगा क्या, कहूँगी कैसे, ऐसे कुछ ख्याल हैं जो उन्हें थोड़े डरा रहे हैं, और ये पर्सन उसी ख्यालों की वजह से थोड़े स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि बंधा हुआ, वही कार्ड ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से शायद वो आपकी तरफ कदम बढ़ा नहीं रहे हैं। मतलब उनके लिए, उनके माइंड में चल तो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ ही जाना है, लेकिन शायद कुछ वजह है जिनकी वजह से वो जितना इजीली आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे इस कप में हमने देखा, उतना इजीली आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, और शायद वही ख्याल है जो उन्हें सता रहे हैं। इंटेंस लव अफेयर। तो उन्हें पता है कि आपके साथ उनका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, यानी कि वो बहुत शिद्दत से आपसे प्यार करते हैं, और इस मोहब्बत को वो दिल से महसूस करते हैं कि ये रिश्ता कितना गहरा है। एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो शायद कुछ बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें थोड़ा डर लगता है कि कहीं उनके किसी एक्शन की वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ख़त्म ना हो जाए, यानी कि जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा कि कुछ बातें उन्हें डरा रही हैं, तो मे भी कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिनकी वजह से उन्हें सोच के लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकती है, और यही वजह है शायद उनके डर की। और जब डर दिल पे हावी हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने दिल की बातें कैसे कहें। इमोशनल फुलफिलमेंट। तो उन्हें पता है कि आपके सिर्फ प्रेजेंस से ही, यानी कि कई बार तो सिर्फ आपके बारे में सोचने से ही उन्हें एक फुलफिलमेंट मिलता है, जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें वो बातें अगर कहना इजी नहीं हो रहा है तो ये डर ज़्यादा सता रहा है। इमोशनल चैलेंज। तो मे बी इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि पेंटिकल्स को इस पर्सन ने हाथ में पकड़ के रखा है। तो हो सकता है कि अपने घर वालों को समझाते समझाते कुछ उन्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी कि आपके बारे में या तो कुछ सीरियसली सोचना है, या तो घर वालों की बात माननी है, या फिर करियर रिलेटेड भी कुछ बातें हो सकती है। जैसे कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के करियर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिस वजह से उन्हें फैमिली के बारे में भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन भी किसी इमोशनल चैलेंज को भी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद उन्हें अपने थॉट से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर उन्हें लगता है कि जो भी बातें डिस्कस होगी वो शायद पेनफुल ही होगी या फिर तकलीफ़ देने वाली होंगी, जिनकी वजह से शायद इस रिलेशनशिप को एक अलग ही एंड मिल जाए। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। तो मे बी ये पर्सन कुछ सेलिब्रेशन के बारे में भी सोच रहा है। तो अगर आप दोनों में से किसी का बर्थडे है तो मे बी उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने, जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ अचीव किया है, तो अगर उन्होंने अपने घर वालों को मना लिया है तो उसके बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर जॉब में अगर कुछ अच्छा किया है, पैसे अच्छे खासे कमाए हैं, तो उसको सोच के भी कुछ सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर काफ़ी वक्त से अगर वो आपसे मिले नहीं हैं तो एक ऐसा लम्हा जहाँ पे आप दोनों अपने इमोशंस को ईज़िली एक्सप्रेस कर पाओ, ऐसा कुछ लम्हा भी सेलिब्रेट करने के बारे में वो सोच रहे होंगे शायद। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका मतलब उन्हें पता है कि कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, आप दोनों भी जब बातें करने लगते हैं
तो वो बातें एंडलेस होती है मोस्टली, और उसको कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए ऐसा नहीं। मतलब आप दोनों किसी भी टॉपिक को लेके कितने भी वक्त तक एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, क्योंकि वो बातें काफ़ी ज़्यादा दिल से होती हैं। यानी कि वो जो डिस्कशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के दिल के क्लोज़ होता है। यानी कि आप दोनों महसूस करते हैं कि ये बातें ऊपरी तौर पे नहीं हो रही है, ये दिल से खुशी देने वाली बातें हैं। तो ये था रीडिंग पार्ट नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।